झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को रांची वासियों को एक सौगात मिलने जा रही है। 110 करोड़ की लागत से राजधानी में बनकर तैयार भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का उद्घाटन 15 नवंबर को किया जाएगा। रांची के जेल चौक स्थित पुराना जेल परिसर के 13 एकड़ में बने पार्क के अंदर केंद्रीय सहायता से संग्रहालय का निर्माण किया गया है। बता दें कि फरवरी 2021 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने संग्रहालय का उद्घाटन प्रस्तावित था उनके द्वारा, लेकिन पार्क का काम पूरा न हो पाने के चलते इसे टालना पड़ा। हालांकि अब राज्य सरकार झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रांची वासियों को एक नया तोहफा देने जा रही है। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होने वाली परीक्षा के लिए तैयारियों में गति आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी नियमावली संशोधित करने का आदेश दिया है। अब उन्हीं नियमावली को संशोधित करने की बात की जा रही है, जिससे संबंधित अधिसूचना पूर्व में भेजी जा चुकी थी। हाल ही में कैबिनेट के फैसलों के बारे में नियमावली के तहत ही परीक्षा होनी है। इसके लिए नियमावली में संशोधन आवश्यक है। इस बीच लगभग 4 दर्जन नियमावली पाइपलाइन में है, जिनमें 1 दर्जन के करीब को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सबसे बेहतर कार्य नगर विकास विभाग और उत्पाद विभाग ने किया है। परंपरागत ट्राइबल ज्वेलरी को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए झारखंड की सरकार ने मंगलवार को धनतेरस के मौके पर एक नई पहल की है। सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करने वाली झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के आदिवा नामक ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग करते हुए सोसाइटी के सीईओ नैन्सी सहाय ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता और पारंपरिक हुनर की ब्रांडिंग के लिए कदम उठाया गया। इन पारंपरिक आभूषणों और जेवरात का निर्माण गाँव-गाँव में सखी मंडलों से जुड़ी महिलाएं कर रही हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में इजाफा हुआ है। तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना दी। साथ ही उन्होंने सभी लोगों के खुशहाल जीवन की भगवान से कामना की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि धनतेरस के पावन अवसर पर सभी देश और झारखंड वासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर सभी के खुशहाल जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई है। राज्यपाल सह झारखंड राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस ने सभी विश्वविद्यालयों को समयबद्ध होकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय बैठक में दिए गए निर्देशों का हर हाल में अनुपालन करें। कार्यप्रणाली में किसी तरह की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में रोस्टर क्लियरेंस एक अहम समस्या है। इस दिशा में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग गंभीरतापूर्वक ध्यान दे। उन्होंने विश्वविद्यालयों को भी आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई भी तथ्य प्रेषित नहीं करने के लिए निर्देश दिया है और कहा है कि सभी कार्य प्रतिबद्धता के साथ पूरा करें। बता दें कि राज्यपाल राजभवन में विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास पर काउंसिल जनरल ऑफ जापान कोलकाता के नाकामुरा युताका ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से काउंसिलर जनरल ऑफ जापान की झारखंड में निवेश की संभावनाओं को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इस मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुणेका, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे भी उपस्थित रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आवास पर काउंसिल जनरल ऑफ जापान कोलकाता के नाकामुरा युताका ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से ये मुलाकात की गई है, जिसमें निवेश को लेकर संभावनाओं पर मंथन हुआ है। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुणेका, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे उपस्थित रहे। तो वहीं राज्यपाल से भी काउंसिल जनरल ऑफ जापान कोलकाता नाकामुरा युताका ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि झारखंड राज्य प्राकृतिक दृष्टिकोण से बेहद समृद्ध है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़, झरने, जलप्रपात लोगों को आकर्षित करते हैं। राज्य में अनेक पर्यटन और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। उन्होंने नाकामुरा युताका से राज्य के विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर आनंद प्राप्त करने की बात कही है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में स्थित रांची विश्वविद्यालय की ओर से 6 महीने का जापानी भाषा का सर्टिफिकेट कोर्स भी
वनोपो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। इस कोर्स में नामांकन के लिए विद्यार्थियों में उत्साह और रुचि भी देखी जा रही है। वहीं झारखंड की लाखों ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान पलाश के दीपावली गिफ्ट की खरीद से स्थानीय हस्तशिल्प और ग्रामीण महिलाओं की दीपावली को रोशन किया जा सकता है। सुदूर गांव की सखी मंडल की बहनें इस दीपावली अपने हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार में आउटलेट के जरिए बेच रही हैं। पलाश मार्च के अलावा दीपावली स्पेशल आउटलेट रांची के प्रमुख स्थानों पर खोले गए हैं। HDFC बैंक के रांची स्थित 4 शाखाओं में भी पलाश दीपावली हैम्पर की बिक्री की स्पेशल व्यवस्था की गई है। वहीं देवघर बाबा मंदिर में धनतेरस पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ पर चढ़ाए हुए सोने और चांदी के सिक्के प्रसाद के रूप में श्रद्धालु खरीद रहे हैं। सिक्के पर शिवलिंग और बाबा मंदिर की आकृति बनी है। पूरे देश में धनतेरस की धूम है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली का मौका है। भारतवर्ष में धनतेरस को मनाया जाता है। ये वर्ष का एक शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस जैसे हम बोलते हैं, धन की प्राप्ति होती है भगवान की कृपा के कारण हर लोगों के बीच। वहीं गोड्डा के बाजारों में भी त्योहार के मौके पर जमकर भीड़ दिखाई दी है। इस दौरान लोगों ने बाजारों में जमकर खरीदारी की। बर्तन की दुकान से लेकर पूजा पाठ के अलावा दीपावली की भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान बाजारों में जाम की स्थिति भी देखी गई है, क्योंकि काफी चहल पहल नजर आ रही है। $10 में 8 तो